लॉज ऑफ मोशन में पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे यहाँ पर फोर्स एंड एक्सीलरेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? पढ़ने वाले हैं बेटा फोर्स एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, फोर्स एंड एक्सीलरेशन ये पार्ट हम लोग पढ़ेंगे अभी। बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए बेटा, धीरे धीरे हम लोग प्रॉब्लम बनाते जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, फोर्स एंड एक्सीलरेशन के ऊपर। तो टेंशन फोर्स तो बता दिए तुम लोगों को। ठीक है, तो इसमें बेटा सबसे बढ़िया एक फॉर्मूला बता रहे हैं तुम लोगों को, जो हम बताए थे उस दिन पिछले क्लास में। क्या था रे बेटा? हाँ, फोर्स इक्वल टू, हाँ ये जो फॉर्मूला था ये तुमको क्या बोले, ये तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, भाई जगन्नाथ सर बोले थे ना, फॉर्मूला क्या था? फोर्स माइनस फोर्स इक्वल टू फोर्स। ठीक है, फोर्स माइनस फोर्स इक्वल टू फोर्स। ये फॉर्मूला दिमाग में दिल में बैठा लो पूरा, आगे ये बहुत मदद करेगा तुम लोगों को। ठीक है, और कैसे मदद करेगा अभी क्वेश्चन बनाते हैं, पता चल जाएगा तुम लोग को। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके ऊपर। पहले हम नॉर्मल कंडीशन के ऊपर फोर्स एंड एक्सीलरेशन स्टडी करते हैं। ठीक है, फोर्स एंड एक्सीलरेशन ऑन, लिखो फोर्स एंड एक्सीलरेशन ऑन ए ऑब्जेक्ट, force and acceleration on an object placed on an horizontal surface. Force and acceleration placed on an object, force and acceleration on an object placed in an horizontal plane. ठीक है, horizontal smooth plane, horizontal smooth plane। अगर तुमको बेटा स्मूथ बोल रहा है ना, तो यहां पर दिमाग में बिठाना है, स्मूथ का मतलब फ्रिक्शन जीरो होता है। क्या होता है बेटा? तो प्यार से इसको दिमाग में बिठाना है, जो फ्रिक्शन का वैल्यू होता है वो क्या होता है? बहुत बढ़िया, सुना चो, देखो बेटा। तो बेटा हम बोल रहे फ्रिक्शन जीरो हो गया, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट को स्टडी कैसे करना है बेटा? सोचो हम एक ऑब्जेक्ट को बिठाते हैं यहाँ पर, और इसको मास हम लोग एम मेंशन करते हैं। क्या मेंशन कर लिया? इसका बातचीत नहीं करना है बीच में। ठीक है, क्या है इसका मास? एम है, और इसको एक फोर्स लगाते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, कितना फोर्स दे रहे हैं बेटा? एफ न्यूटन। क्वेश्चन पूछेगा कि बेटा इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन निकालो। क्या निकालना है? तो कैसे निकालेंगे इसे एक्सीलरेशन? देखो सबसे पहले, ठीक है बेटा, जब हम लोग इसमें फोर्स लगाते हैं एफ, तो हमको देखना है कि जो सरफेस दिया हुआ है ना, ये स्मूथ सरफेस है, तो इसका बैकवर्ड डायरेक्शन में कुछ फोर्स है क्या? नहीं है। तुम लोग तो नहीं लगा रहे हो, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो उसको अपोज करने वाला कोई फोर्स नहीं है। सोचो वो फोर्स कितना है? जीरो है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फोर्स माइनस फोर्स इक्वल टू फोर्स, तो यहां पर फोर्स कितना है? एफ। एक्सीलरेशन किधर प्रोड्यूस होगा? किस डायरेक्शन में ना, तो फोर्स माइनस फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये भी तो होता है ना फोर्स का फॉर्मूला, समझे? तो एफ इक्वल कितना हो गया रे? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इक्वल कितना होगा? फोर्स बाय मास मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। हो गया एक्सीलरेशन का मेथड। आया समझ में क्या बोल रहे हैं बेटा? ये कौन सा कंडीशन के लिए था बेटा? फ्रिक्शन जीरो था, और ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल था सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल था और ये वर्टिकल था। सो एमजी नीचे लग रहा था। ठीक है, एमजी कहां लग रहा है? एमजी हमेशा नीचे ही लगेगा, एमजी ऊपर नहीं लगता है। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नहीं आ गया ना समझ में? तो क्वेश्चन चेंज करते बेटा, लिख लो इसको, मास इक्वल टू 10 न्यूटन है। 10 केजी है, न्यूटन बोल रहे हैं, सॉरी गलती से। मास जो है ना 10 केजी दिया हुआ है, और जो फोर्स लगा है वो 100 न्यूटन का फोर्स है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन कितना होगा? सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्स माइनस फोर्स इक्वल टू फोर्स होता है, फोर्स के जगह पर 100 हो गया, माइनस जीरो, मास इनटू एक्सीलरेशन हो गया। मास तो 10 होता है, एक्सीलरेशन ए है, इक्वल टू 100 है, जीरो जीरो कैंसिल आउट कर दिया, एक्सीलरेशन इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 10 नहीं बोलना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसमें ऐड करना है। ठीक है, आ गया समझ में सबको? हाँ ठीक है, बड़े
अभी ये जो फोर्स था वो हॉरिजॉन्टल फोर्स था। क्या फोर्स था? अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि फोर्स को हम लोग डिफरेंट एंगल में अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है। हम एक काम करते हैं, ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स को इस डायरेक्शन में खींचते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन सा डायरेक्शन में है? लेट अस वो हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल वैल्यू वर्क के साथ 37 डिग्री क्या हुआ है, वही 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मास वही 10 केजी है, लेकिन एक्सीलरेशन कितना होगा पूछ रहा है। फिर बोलेगा फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड। इसको क्वेश्चन पूछा क्या ना, फाइंड द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन पूछा, फिर बोला वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा निकालने के लिए बोल रहा है। तुम लोग बोलोगे सर क्या क्वेश्चन पूछे, कुछ समझ में नहीं आया। हम बोलते बहुत बढ़िया, आ जाएगा, बनाने के लिए कोशिश करो। ठीक है बेटा, तो कैसे बनाते हैं देखो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि ये जो फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, तो ये 100 न्यूटन का हम लोग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ले लिए, एंगल 37 डिग्री कर रहा है, तो कितना कंपोनेंट निकलेगा? निकलेगा ना कंपोनेंट, हाँ या ना? समझ में आ रहा है सुहाना मैडम? हाँ, अच्छा। तो अभी इधर कितना लग रहा है बताओ? 100, बताओ बताओ, कॉस, अच्छा इधर कितना है? आ गया समझ में? तो 100 cos 37 कितना होता है? cos 37 कितना होता है? मोहरे रोई बहादुर कर, ठीक है, मुंह में रहना चाहिए। 4/5, 5 से कैंसिल हो गया, 20 इंटू कितना हो गया 80 न्यूटन, ये मिल गया तुमको फोर्स। अच्छा ऊपर कितना होगा रे? 60 न्यूटन। अच्छा मुझे बताओ बेटा, एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है आगे का डायरेक्शन में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये है कि ये है? 80 है कि 60 है? 80 है, मतलब आगे लेके जाने के लिए। सो अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 80 माइनस 0, इधर कुछ नहीं है, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब 10 इंटू ए, तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया, एक्सेलरेशन इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा ऊपर को डायरेक्शन में तो कुछ पूछा ही नहीं है तुमको, तो उसके लिए काहे माथा पटकना है? हम लोग को ये सोचना है जो क्वेश्चन बना रहे हैं, जो क्वेश्चन तुमको दिया रहेगा उसी के ऊपर सॉल्व करेंगे बेटा। आ गया समझ में? ठीक है, आ रहा है ना पूरा क्लियरली? अच्छा, तो बेहतरीन कंडीशन, यहां पर एक्सीलरेशन हमको मिल गया। क्वेश्चन पूछा कि तुमको वेलोसिटी निकालना है 2 सेकंड के बाद। अच्छा जब ऑब्जेक्ट वहां पर बैठा था तो उसका वेलोसिटी कितना होगा? ओ भाई साहब समझ में नहीं आ रहा है, आ गया समझ में? तो इसका वेलोसिटी 0 था, तो यू यहां पर क्या पुट करना है? 0। अच्छा, निकालना क्या है? वेलोसिटी, एक्सीलरेशन तो पता है ना 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एंड टाइम कितना दिया हुआ है? 2 सेकंड। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? v इक्वल टू यू प्लस 80, तो u तो 0 है, एक्सीलरेशन 8 है, t इक्वल टू मतलब 16 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी मिल गया तुमको। आ रहे समझ में? तो लॉज ऑफ मोशन में भी तुमको इस टाइप का घटिया क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है ना, ये बहुत, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। आ गया समझ में? फिर अच्छा, तो अभी देखो बेटा नेक्स्ट कौन सा पार्ट है। ये फोर्स जो है ना ऊपर लग रहा था, मतलब थोड़ा सा एंगल करके ऊपर लगा, हम लोग क्या करते हैं इसी फोर्स को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इस डायरेक्शन में लग रहा है। अभी भी ये 37 डिग्री कर रहा है, 100 न्यूटन है, मास वही 10 केजी है, बोला कि एक्सीलरेशन निकालो। अभी कंपोनेंट निकलेगा इसका, कितना निकलेगा? 2 कंपोनेंट। सरफेस तो स्मूथ है ना, सरफेस के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं, क्योंकि इसमें म्यू इक्वल टू 0 है। अभी म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है यहाँ पर, म्यू सरफेस रफनेस, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, वो 0 है यहाँ पर, क्योंकि स्मूथ सरफेस है। श्रावणी बुझी बुझी, तो इसमें क्या होगा बेटा, फिर इसमें तोड़ना है 2 कंपोनेंट में, 100 cos 37, 100 sin 37 डिग्री, फिर 100 cos 37 वही 80 होगा, और एक्सीलरेशन क्या होगा? वही 10a इक्वल टू 80, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू 80/10 इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म बात, सीधी बात, नो बकवास। आया ना समझ में? दिमाग में धस रहा है ना, एक एक पार्ट, एक एक पार्ट को उसको नंबरिंग करके मेंशन करके सॉल्व करो, ठीक है? हो गया। अभी लिखो इंक्लाइन प्लेन के लिए, लिखो इंक्लाइन प्लेन के लिए लिखो,
क्यों नहीं समझ में आया बेटा? फोर्स लग रहा है इधर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फोर्स इधर है 100 न्यूटन, एंगल 37 डिग्री है, कितना कंपोनेंट होगा? समझ में आया? और ये वाला कंपोनेंट इस ऑब्जेक्ट को कहां लेके जा रहा है ना? झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो प्रियंका मैडम? आपको आ रहा है समझ में? सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो बेटा? पूरा? अच्छा, फिर लिखो इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन, अभी इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? स्लोप वाला प्लेन, ठीक है। अच्छा, इंक्लाइंड प्लेन में क्या होता है? देखो इनिशियल, सब इधर देखो, बाद में लिखना, पहले हम बताते हैं। इनिशियल कंडीशन में इसका एम, मास एम था जो नीचे लग रहा था, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कौन सा एक्सिस है बेटा? ये कौन सा एक्सिस था? तुम्हारा दिल किया कि हम उसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं, मतलब एक पॉइंट को फिक्स रखें, दूसरा पॉइंट को ऊपर उठा लिए, तो इस पॉइंट को हम लोग फिक्स रख लिए और इस पॉइंट को हम लोग इससे उठा लिए, मतलब ये जो सरफेस था इस टाइप का पहले, अभी ये इस टाइप का हो गया। आ गया ना समझ में तुमको? और ये एंगल सोचो बना थीटा, कितना एंगल हुआ है वो? इतना तुम लोग ऊपर उठाए उसको, ठीक है। बेटा जब ये ऊपर उठा तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इस टाइप का हो गया ना, यहां पर भी इसका मास का mg कहां लगेगा बेटा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? mg जो ससुरा है ना, जो बबुआ है, वो हमेशा कहां ही लगेगा? नीचे, टुवर्ड्स द ग्रेविटी। आ गया समझ में? लेकिन बेटा यहां पर एक्स एक्सिस कौन सा था? ये वाला। यहां पर एक्स एक्सिस कौन सा हो गया? आया समझ में? और यहां पर वाई एक्सिस क्या था? ये वाला, ये था वाई एक्सिस। यहां पर वाई कौन बना? ये। समझ में आ रहा है कि नहीं? दस रहा है ना दिमाग में? अंकिता मैडम, ठीक है। ये कितना घूमा? ये भी कितना घूमेगा? समझ में आया? अगर वो थीटा घूमेगा तो ये भी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर थीटा ये हो गया, नीचे कितना लग रहा है बताओ? तो ये कितना होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? एक कंपोनेंट इधर मिलेगा थीटा, जिसको लगा हुआ है cos थीटा, दूसरा इधर है। तो ये ऑब्जेक्ट को नीचे लेके जाने के लिए कौन हेल्प कर रहा है? ये कि ये? आ गया ना समझ में? सो mg sin थीटा उस ऑब्जेक्ट को कहां लेके जा रहा है? क्लियर? mg cos थीटा उसको कहां लेके जा रहा है? वो नॉर्मल फोर्स हो गया। क्या हो गया? mg cos थीटा अभी नॉर्मल फोर्स है, यहां पर इसका कुछ काम नहीं है, क्योंकि सरफेस क्या है? जब फ्रिक्शनल सरफेस आएगा, जहां पर फ्रिक्शनल फोर्स पड़ेंगे, वहां पर इस नॉर्मल फोर्स का काम हम लोग यूज करेंगे। समझ में आ गया? अभी इसके बारे में हम लोग भूल जाते हैं। तो इसका एक्सीलरेशन कहां होगा? नीचे होगा कि ऊपर होगा? वेरी गुड, क्योंकि फोर्स इधर है। तो यहां पर फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है ना, तो मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स के जगह पर कितना लिखेंगे? mg sin थीटा। तो एक्सीलरेशन के लिए मास मास कैंसिल आउट, एक्सीलरेशन कितना हो गया रे? g। खत्म बात। समझ में आया तुम लोगों को? हाँ ना ना? सो तो कुछ लिख लो जल्दी से। सो बेटा ये क्वेश्चन को सोल्व करते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा। अभी तो क्वेश्चन में क्वेश्चन ना, धीरे धीरे, ठीक है, आगे धीरे धीरे बनाएंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। एंगल सोच लेते हैं, ये कितना डिग्री है? 37 डिग्री है। और ये जो मास है ना 10 kg का मास है, कितना है? एक्सीलरेशन कितना होगा बोल रहा है? एक्सीलरेशन कितना होगा? वेरी गुड। एक्सीलरेशन यहां पर एम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, समझे? नॉर्मली अगर बनाएंगे, नीचे कितना लग रहा है? mg, इधर कितना होगा? mg cos थीटा, और इधर कितना होगा? mg sin थीटा। सो यहां पर क्या लिखेंगे? mg sin थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होगा ना, mm कैंसिल आउट, एक्सीलरेशन जी sin थीटा हो गया। g के जगह पर 10, sin 37 कितना होगा? 3/5, तो कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे समझ में? क्वेश्चन तो स्टार्ट है, इसके क्वेश्चन बनाएंगे आगे देखिए।
सिर्फ याद रख लो इसको, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन में एंट्री करेंगे। खत्म हो गया ना बेटा, ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट था जो एलिवेटेड सेक्शन में हम लोग एंट्री किए थे, ठीक है। अभी हम लोग धीरे धीरे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में जाएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम में एंट्री करेंगे, ठीक है। वही फोर्स एंड एक्सीलरेशन के ऊपर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, अभी लिखो ये वाला, लिखो कनेक्टेड बॉडीज विथ स्ट्रिंग, कनेक्टेड बॉडीज विथ सम स्ट्रिंग, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, कनेक्टेड बॉडीज विथ सम स्ट्रिंग। सोचो इस टाइप के दो मास है जिसको एक रस्सी से बांधा गया है, ठीक है, एक रस्सी से बांधा गया है और इसके ऊपर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, सोचो 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। इसका जो मास है वो 3 kg दिया हुआ है और इसका 2 kg है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें टेंशन कितना डेवलप होगा, निकालो, और किसके द्वारा कितना टेंशन डेवलप होगा। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, हम धीरे धीरे बताते हैं, समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। तो क्या निकालना है बेटा, टेंशन कितना निकालना है। सबसे पहले क्या देखना है, अगर ये 100 न्यूटन फोर्स जो लगा रहा है ना, उसके लिए ये ऑब्जेक्ट एक है कि दो है, कैसे दो है बेटा, दोनों को खींच रहा है क्या एक को खींच रहा है, दोनों को खींच रहा है बेटा। इसमें दो ऑब्जेक्ट है ना, दोनों को ही खींचा जा रहा है, इसका मतलब इसके लिए दोनों सिस्टम क्या है, और पीछे कितना फोर्स है बेटा, क्योंकि यहां पर एक्सीलरेशन है ही नहीं, सॉरी फ्रिक्शन है ही नहीं, सरफेस क्या है। तो इस कंडीशन के लिए हम लोग सामने का जो फोर्स है, देखो एक्सीलरेशन कहां प्रोड्यूस होगा, सामने प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग क्या लेंगे, फोर्स माइनस फोर्स, 100 माइनस 0 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अभी जो मास होगा ना, इसके लिए टोटल मास होगा कि सिंगल मास होगा, टोटल मास कितना है 5, एक्सीलरेशन ए है, तो एक्सीलरेशन कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मिल गया ना एक्सीलरेशन। मतलब इसको भी वही एक्सीलरेशन मिलेगा, इसको भी वही एक्सीलरेशन मिलेगा। आ गया समझ में, मिल गया ना। निकालना क्या है बेटा, टेंसल फोर्स निकालना, टेंशन निकालना है। क्या निकालना है, टेंशन कहां पर है, दिमाग में है कि वहां पर है, वेरी गुड, हम बोले दिमाग है, देखो यहाँ पर। तो ये एक्सीलरेशन मिल गया तुमको इतना। अभी बताते हैं तुम लोगों को बेटा एक्सीलरेशन को कैसे, टेंशन कैसे निकाला जाएगा। तो अभी सिंगल सिस्टम में आ जाओ, क्या बोले बेटा, अगर यहां पर हम लोग पहुंचे, कहां पर पहुंचे, तो बेटा इस ऑब्जेक्ट को आगे से कितना फोर्स लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, पीछे से कितना फोर्स लग रहा है, नहीं यहां पर 0 नहीं, यहां पर टेंशन टी है, वही तो निकालना है ना। यहां पर 0 नहीं है, वो होगा या नहीं होगा बाद में, हम लोग क्या सोचेंगे, वहां पर कितना लग रहा है, पी लग रहा है, आए दिमाग में। अच्छा, तो अभी एक्सीलरेशन कहां है बेटा इसका, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कहां है रे, वेरी गुड। मास कितना है 3 kg। फॉर्मूला द बिगेस्ट फॉर्मूला, फोर्स माइनस फोर्स इक्वल टू फोर्स। जा कहां रहा है आगे, तो बड़ा कौन है 100 माइनस कितना होगा, इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो 100 माइनस 60 इक्वल टू टी इक्वल टू 40 न्यूटन। टेंशन कितना निकला, अरे आया कि नहीं, ओ भाई साहब समझ में आया ना। हाँ बेटा टेंशन फोर्स यहां पर नहीं ले गया, रस्सी लगा हुआ है ना, टेंशन 0 हो सकता है क्या, अगर टेंशन 0 होगा तो ये टूट गया। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं, दस रहा है ना दिमाग में, श्रवण मैडम बुझे तो ठीक है बेटा। अभी तुम लोग पूछिए सर इसको लेके हम लोग निकाल नहीं सकते, सेकेंड ऑब्जेक्ट को लेके। अच्छा गौरव बताओ मुझे क्या होगा, इक्वेशन बताओ। 100 कहां है बेटा, इस ऑब्जेक्ट को 100 तो लगा ही नहीं है, टी उधर कितना है, इधर कितना है 0 इक्वल टू 2 इंटू एक्सीलरेशन कितना है, टी कितना निकला, सेम हो गया ना, ठीक है। तो एक्सीलरेशन इसमें कितना हुआ
40 हुआ, ठीक है। हाँ, टेंसाइल फोर्स में 40, क्या बोलेंगे हम? ला, सो देखो बेटा, ना अगर इसको सॉल्व किया जाए तो बेटा, अभी इसके लिए टोटल सिस्टम क्या है? एक है ना। एक्सीलरेशन कितना निकलेगा? फोर्स बाय मास, यहां पर टेंशन T1 है, T2 है, अभी T1 T2 निकालो, कैसे निकालेंगे? हाँ, कोलस, अच्छा ठीक है, वेरी गुड, सुना सर। तो देखो बेटा यहाँ पर कैसे इसके लिए सॉल्व करते हैं, T1 कैसे निकालेंगे? 100 माइनस T1 इक्वल टू 5 इंटू एक्सीलरेशन कितना है 10, तो T1 इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 50। समझ में आ गया ना? उस टाइम T2 निकालो, हो गया ना? कोई डाउट है इसमें? क्लियर हो गया पूरा कॉन्सेप्ट? अच्छा, अभी देखो नेक्स्ट पार्ट है। हाँ, क्वेश्चन को अपने से सॉल्व कर लो बेटा, कोशिश करो जो क्वेश्चन दे रहे हैं अपने से जितना जल्दी हो सके सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। फिर यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, ठीक है, इसका मास है 10 केजी, इसका मास भी है 10 केजी, या 200 न्यूटन लगाते हैं इसमें। फाइंड द एक्सीलरेशन एंड टेंशन। सबसे पहले ये भी 10 है, वो भी 10 है। सबसे पहले इसके लिए टोटल सिस्टम क्या है? एक है। टोटल मास कितना है? नीचे कितना लग रहा होगा तब? 20 नहीं बेटा, ये 37 डिग्री है। नीचे कितना लग रहा होगा? अरे mg लग रहा होगा ना। m कितना है? 20 है ना। g कितना है? तो कितना बनेगा? तो इधर कितना हो गया? 200 cos 37, यहाँ पर 200 sin 37। मतलब इसको एक सिस्टम समझ के हम लोग बना रहे हैं। तो 200 sin 37 कितना लग रहा है? नीचे। 200 कहाँ लग रहा है? ऊपर। 200 ये बनेगा कितना? 200 इंटू साइन 37 3/5 होता ना, तो 120 इक्वल टू कितना हो गया? मास इंटू एक्सीलरेशन। टोटल मास कितना है? 20, एक्सीलरेशन नहीं पता है, तो 80/20 कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मिल गया ना एक्सीलरेशन? बुझे ना? कहां पर बेटा? ये 200 साइन 37 कितने आ गया ना? हाँ कि ना बोल बेटा। टेंशन निकालेंगे यहां से, कैसे निकाला जाएगा बताओ? ये देखो पहला सिस्टम है, ये कौन सा सिस्टम है? नीचे कितना लग रहा है? टेंशन। ऊपर कितना लग रहा है बताओ? समझे? फिर नीचे कितना है बेटा? 100। एक सिस्टम के लिए अभी निकाल रहे हैं बेटा। कितने के लिए निकाल रहे हैं? एक्सीलरेशन कितना है? 4 मीटर पर। और ये कितना होगा बता? 100 cos 37। और ये कितना होगा? 100। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सोचने के लिए कोशिश करो। अभी देखो हम लोग अगर सॉल्व करेंगे, ऊपर कितना लग रहा है बताओ? 200 माइनस कितना होगा नीचे? और कौन है? 100 साइन 37 डिग्री भी तो नीचे लग रहा है ना। अरे भाई साहब दोनों मिलके नीचे लग रहा है, समझे? तो कितना लग गया? माइनस 100 साइन 37 इक्वल टू कितना होगा? मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है? 10। एक्सीलरेशन कितना है? 4। फिर इसको सॉल्व करेंगे। 200 100 साइन 37 3/5 होता है, मतलब 60 माइनस टी इक्वल टू 40। तो ये बनेगा कितना? 140 माइनस 40 इक्वल टू टी। तो टी इक्वल कितना हो गया? मुझे कहां पर बेटा? यहां पर तो। अच्छा मुझे बताओ सबसे पहले ये ऊपर वाला सिस्टम को लिए हुए हैं, किसको लिए हैं बेटा? ऊपर वाला सिस्टम को। मास कितना है इसका? 10 kg। कितना लग रहा है बेटा? तो इतना कितना होगा? 100 cos 37 क्यों? और ये कितना होगा? 100। समझे? आ गया ना? नहीं, नहीं आया।
ये cos 37 और ये कितना हुआ? अच्छा सबसे पहले दूसरा, यहां पर टेंशन भी तो नीचे लग रहा है ना, ओ भाई साहब, समझे? तो टेंशन भी नीचे लग रहा है, तो ये दोनों मिलके नीचे लग रहे हैं, ये ऊपर लग रहा है, फिर भी एक्सीलरेशन कहाँ है? कहाँ है एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड ऊपर है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर की नीचे? तो बड़ा कौन है? तो 200, छोटा t माइनस 100 sin 37 हो गया ना, इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। समझे जयेश? ठीक है, बुझिपारे पचारूना केड़े बुझिपारे 100 यहां पर ये समझना है कि ये समझना है? दिस वन कहां दिक्कत है बताओ? इसमें ये कितना है? 200। बेटा यहां पर देखो, तुमको ये बताते हैं, देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओ भाई साहब ध्यान दोगे थोड़ा, देखो बड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों को मिला के एक ऑब्जेक्ट बना लो। कितना ये? समझे? अभी यहां पर कितना लग रहा है, नीचे कितना लगेगा? तो कंपोनेंट बाय ब्रेक कर लो, तो ये कितना होगा? 200 sin 37। तो एक्सेलरेशन इधर प्रोड्यूस होगा। समझे? तो ये हम इसको कंबाइन करके डायरेक्टली बना लिए थे, लेकिन ओरिजिनल ऐसा नहीं होता है, वो दोनों मिला के एक इस टाइप का बनता है। तो यहां से एक्सेलरेशन निकलता है। ये जो एक्सेलरेशन निकलेगा ना, ये इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा। कोई दिक्कत है? समझे? बना लिए ना? ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ऑब्जेक्टवा को तनी को ऊपर खींचे, कहो देखो, देखो इधर लगो, सोचो ऑब्जेक्ट इस टाइप का है और ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है? ऊपर 200 न्यूटन लग रहा है, इसका 10 kg है और इसका 5 kg है। बोल रहा है कि यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना होगा निकालो, और यहाँ पर टेंशन कितना होगा निकालो। समझ दिया जा रहा है, ये इसको खींच रहा है, ठीक है ना? फिर यहां पर देखो, हाँ ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन कितना निकालो। समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ निकल गया, बहुत बढ़िया। अच्छा सबसे पहले बताओ नीचे कितना लग रहा है? हो गया ना? तो दिक्कत क्या है, यहाँ पर डायरेक्टली 200 माइनस 150 इक्वल टू 15a। तो 50 इज इक्वल टू 15a, एक्सीलरेशन इक्वल टू 50/15। वेरी गुड, ये निकला है। तो 10 + 5 कितना हो गया? 10 + 5 15 है ना? वेट में कितना होगा? mg होता है ना, g का वैल्यू 10 है, तो नीचे कितना लगाएंगे? समझ नहीं ना रहे हो तुम लोग? हाँ बुझे कि नहीं? तब से वही ना बता रहे हैं कि नीचे फोर्स कितना लग रहा है, mg लग रहा है ना। g में 10 मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्या? कर लिए, फिर उसके बाद माइनस करो और मास को डिवाइड करो, एक्सीलरेशन निकलेगा। उसमें क्या दिक्कत है? टेंशन वन नहीं निकलेगा यहाँ पर? कैसे निकलेगा देखो, ये कितना है बेटा? 5 है ना, तो नीचे कितना होगा? ऊपर कितना होगा? और जा कह रहा है बेटा, वो कितने में जा रहा है बेटा? समझे ना? ऊपर जा रहा है ना, कहां जा रहा है? फोर्स माइनस फोर्स इक्वल टू ऊपर का फोर्स बताओ, टेंशन। यहां पर बड़ा कौन है? क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है?
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टी माइनस कितना है, इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। 5 इंटू कितना होगा, 50/15, 5 से काट लो, ये हो गया 3, समझे? तो कितना निकला, 50/3 है ना, तो टी इज इक्वल टू 50/3 माइनस प्लस 50, तो 150 प्लस 50 कितना, 200/3, मिल गया, हो जाएगा। हाँ होगा, जिसको भी लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। नीचे कितना मतलब, हाँ यहाँ पर 50 होगा ना, इसके लिए 50 होगा, इसके लिए 100 होगा। 10 kg है तो वेट 100 है, टी प्लस 100 होगा। अगर इसको लोगे ना बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले देखो ये कितना न्यूटन है बेटा, 10, तो कितना लग रहा है, 100, ऊपर कितना है, 200, एक्सीलरेशन कहाँ है, ऊपर है, टेंशन कहाँ है, समझे? तो 200 माइनस टी माइनस 100, मतलब टी प्लस 100 को माइनस कर लेना किससे, 200 से। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नहीं ना आ रहा है समझ में, कहाँ नहीं आया, ये पार्ट आ गया ना समझ में, सच में आया। यहाँ पर इसमें देखो 10 न्यूटन में, बताओ मुझे इसका वेट कहाँ लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा। टेंशन कितना है बेटा, नीचे के ऊपर, इसके लिए टेंशन कितना है, नीचे के ऊपर। ओ भाई साहब, इसके लिए टेंशन कहाँ है, समझे? इसके लिए टेंशन नीचे है। ओ भाई साहब, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके लिए टेंशन वो कहाँ है, नीचे है। क्यों बेटा, अभी ये ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा क्या, नहीं ना, ये इसको खींचेगा इस रस्सी की मदद से, और ये इसको खींचेगा रस्सी की मदद से, तो इसके ऊपर टेंशन ऊपर होगा और इसके ऊपर टेंशन, समझे? नहीं बुझे, बुझ गया ना? तो कैसे निकालेंगे इससे, देखो ऊपर लग रहा है 200, ओ भाई साहब ऊपर लग रहा है 200, ये कहाँ, यहाँ पर कितना है बताओ, 100 प्लस टी, टी भी नीचे लग रहा है ना, टी कहाँ लग रहा है, सॉल्व कर लो इसको। नहीं आया सौम्यश्री, आ रहा ना, बना लो। कहो बबुआ, बुझ गए तो, हाँ बाप रे, हो गया। क्वेश्चन वह है तुम्हारा बुक में, ठीक है, जैसे तुम एनसीईआरटी में नहीं होगा इतना क्वेश्चन, ठीक है, डीसी पांडे में होगा, चेकआउट कर लेना उसको, ठीक है। तो सारा का सारा क्वेश्चन बनाना रात को, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा बेटा, क्या बोले, बहुत दिक्कत होगा। अभी लिखो पुलिस सिस्टम, पुलिस छोड़ देंगे क्या इतना जल्दी, पुलिस सिस्टम, पानी वानी खिंचवाएंगे नहीं, हाँ? पुली सिस्टम, PULLY, पुली, हाँ पुली का मतलब खींचना नहीं है, पुली का मतलब एक इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जिसके मदद से तुम लोग पानी खींच सकते हो कुएं से, समझे? पुली सिस्टम। अभी उसको साउथ में बोलेंगे तो बाघ बोला जाता है, टाइगर, साउथ में बाघ को, शेर को, टाइगर को पुली बोलते हैं। पुलिस सिस्टम है, सिंपल पुलिस सिस्टम। क्या है बेटा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं ना बताएंगे, पहले पहले सिंपल सुन लो। सोचो कि एक कुएं से पानी निकालने के लिए गया किरण बाबू, फिर कुएं में एक बाल्टी डाला तो बाल्टी में जो पानी भर्ती हो गया ना, उसका वजन से ज्यादा हो गया, तो ये खुद ऊपर उठ गया, समझे? तो अभी देखो इसका जो मास है ना m1 है, इसका जो मास कितना है, समझे? दिमाग में बिठाओ बेटा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन इजी लगेगा, ठीक है। यहां पर मास कितना है, यहां पर मास कितना है, समझे कि नहीं? बेटा यहां पर टेंशन वो कहां लग रहा है, समझे? सोचो ये टेंशन यहां पर कितना कहां लग रहा होगा, अरे इसका टेंशन कहां नहीं चलेगी बेटा,
ये इसको पकड़ के रखा हुआ है, तो टेंशन तो ऊपर ही लगी है ना, इसके ऊपर टेंशन नीचे लगी है, इसके ऊपर टेंशन। अच्छा, इसको T1 लेते हैं, T2 लेते हैं। तो यहाँ पे दिमाग में एक ऐसा चीज बैठा के रखो कि अगर एक रस्सी है ना, अगर दो सिस्टम से लगा हुआ है, अगर एक ही रस्सी है तो उसमें टेंशन हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। समझे? तो उस पॉइंट को मेंशन करो। फॉर ए सिंगल सिस्टम स्ट्रिंग, फॉर ए सिंगल स्ट्रिंग, फॉर ए सिंगल स्ट्रिंग, STRING, फॉर ए, यस, फॉर ए सिंगल स्ट्रिंग, ठीक है, टेंशन इज ऑलवेज इक्वल, टेंशन इज ऑलवेज इक्वल। अगर पुली एक सिंगल सिस्टम का है तो इसमें टेंशन हमेशा क्या होगा रे, समझे कि नहीं? भाई साहब यहाँ पर दो केस आ सकता है, एक तो किरण का वेट ज्यादा होगा, नहीं तो बाल्टी का वेट ज्यादा होगा। अभी किरण का मतलब वेट ज्यादा हुआ तो इसका मतलब बाल्टी ऊपर आएगा, अगर बाल्टी का वेट ज्यादा होगा तो किरण नीचे जाएगा। समझ आ रही कि नहीं? फिर उसको उठाने के लिए 3 जन जाएंगे। हम क्या बोल रहे हैं बेटा, देखो, लेट अस कंसिडर M1 इज ग्रेटर देन M2। भाई साहब समझ में आ रहा है कि नहीं? M1 इज ग्रेटर देन, तो बेटा M1 अगर बड़ा है तो नीचे कितना लग रहा है, यहां पर कितना लग रहा है? अरे बेटा तुमको समझना नहीं आ रहा है, आ रहा है ना? सच बोल रहे हो कि नहीं? अच्छा बेटा M1G नीचे लग रहा है, M2G कहां लग रहा है? अब बेटा एक्सीलरेशन हुआ कहां है? भाई साहब बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन डिफिकल्ट मेथड है, समझे? सर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन इजी मेथड है, और गलती हो जाता है, बड़ा बड़ा स्वरों में छोटा छोटा गलती होता रहता है। सुना देखो, तो अभी इसका एक्सीलरेशन कहां है बेटा, तो उसका कहां होगा? वेरी गुड। अगर ऊपर क्यों होगा बेटा? क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो वो एक्सीलरेशन उसका ऊपर होगा। अच्छा, इक्वल होगा कि अलग होगा? इक्वल। अलग कैसे होगा बेटा? मतलब, और मतलब ये साथ थोड़ा सा स्पीड में ज्यादा जाएगा और वो थोड़ा सा धीरे धीरे होगा, क्योंकि उसका पतला है गया उसलिए। वो सा नहीं है बेटा, ये जितना एक्सीलरेशन में नीचे जाएगा वो भी उतना एक्सीलरेशन ऊपर। समझे? पहले एक सिस्टम के लिए बनाते हैं, पहला वाला सिस्टम, इसको ले लेते हैं। कोई दिक्कत है तुमको? नीचे कितना लग रहा है बेटा, ऊपर कितना लग रहा है बेटा, एक्सीलरेशन कहाँ है बेटा? इक्वेशन बताएगा मुझे प्राची। प्राची बताओ इक्वेशन क्या होगा? ऊपर खड़ा हो, खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो। इसके लिए इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है कि ऊपर? चश्मा दो बेटा, दो चश्मा इसको। ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? बड़ा कौन है? M1। अच्छा, M1G बड़ा है। छोटा कौन है रे? T1। इक्वल टू कितना लिखेंगे? इसका मास कितना है? मास इंडक्शन, अरे फोर्स माइनस फोर्स इक्वल टू फोर्स। समझे? समझे? अच्छा, अभी दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए यहां पर आ जाते हैं। इसके लिए देखो, इसके लिए नीचे कितना लग रहा है, ऊपर कौन लग रहा है? प्राची हम महाकुड़ बोलो, बताओ महाकुड़। तो बेटा T माइनस M2G। वेरी गुड। आगे समझ में बेटा, दिक्कत क्या है इसमें कि तुमको इक्वेशन लिखना नहीं आता है, और ये वाला इक्वेशन तुम्हारे पानी सर को भी नहीं आता है। दूसरा बनाएंगे उसे क्वेश्चन, ठीक है? तो शायद नहीं, मतलब नहीं बना सकते, नहीं बनाएंगे ये वाला क्वेश्चन, हमको लग रहा है बना, ठीक है? तो ये जो इक्वेशन लिखने का तरीका, ये मेरा डिफरेंट तरीका है इसको लिखने का। वो अलग मेथड में निकालेंगे हम अपना अलग मेथड में, लेकिन मेथड यही पुट करना है तुम लोग को हर जगह पर। समझे? तो ही सही आंसर निकलेगा। तो बेटा अभी देखो, हम लोग बनाए थे, इसको T1 लिखे थे, इसको T2 लिखे थे, और हम बताए थे कि अगर इक्वल, बता ही दिए थे ना, कहाँ बताए थे कि टेंशन खत्म बात, अगर इक्वल होगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो बना कितना? M1G माइनस M2G इक्वल टू M1A प्लस M2A। दोनों को प्लस किए हैं ना, दोनों को प्लस किए हैं ना, दोनों को क्या किए हैं? तो क्या निकाले बेटा? M1G माइनस M2G इक्वल टू M1A प्लस M2A। अरे ये प्लस ये, मतलब ये माइनस ये, क्योंकि यहां पर माइनस सिंबल है, एंड ये प्लस ये। इक्वेशन समझ में आता है ना? दत्ता बाबू आ रहा है समझ में?
ठीक है, तो इसको सोल्व करें। तो यहां पर देखो m1 माइनस m2 इंटू कितना होगा रे g, m1 माइनस m2 इंटू इक्वल टू कितना होगा m1 प्लस m2 इंटू a। निकालना क्या है, एक्सीलरेशन निकालना है, तो m1 माइनस m2 इंटू g बाई m1 प्लस m2 हो गया ना एक्सीलरेशन। आ रहा है कि नहीं? ओ भाई साहब कौन करू लिखु कहीं हाथ बथा लिखुन केमती पड़ा किए खेलुलु तू खेलते मुझे लिखुली मैच चलती खेलते पड़ेगा पाठ पढ़ाटा इंपोर्टाट ना मैचटा इंपोर्टाट ये ऑब्जेक्ट जो तौर को खसी पड़ेगा तू तो धरी पारू क्रिकेट बॉल तो जाई काली भी धरी पारू। हाँ कबाड़ी खेलुलु तुम स्पोर्ट्स चलती नहीं? हाँ स्पोर्ट्स चलती समस्त हाथ सेमती बस आम केते कबाड़ी खेलते भाई उठे कोचाड़ी दीचे तथापि आम हाथ की भी असुविधा मोर खाली गोटे डर हो क्रिकेट। हाँ बॉल देखले डर लगे। बेटा ये क्वेश्चन अभी बनाएंगे, देखो मास इसका दिया गया है बेटा 3 kg, इसका दिया गया है 2 kg, निकालो इसका टेंशन एंड एक्सेलरेशन। 3 kg 2 kg टेंशन एंड एक्सेलरेशन फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट नहीं करना है क्योंकि हर जगह पर फॉर्मूला तुमको मदद नहीं कर पाएगा, इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अरे हाँ कि ना बोलो रे, खाना नहीं खाए हो क्या? हाँ तो क्या बनाए यहाँ पर 30 माइनस टी इक्वल टू 3 है, यहाँ पर होगा t माइनस 20 इक्वल टू 2 है। देखो हम जल्दी से बना रहे हैं, इससे पहले बता चुके हैं। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा टी टी कैंसल आउट 10 इक्वल टू 5 पे एक्सीलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म बात, सीधी बात, नो बकवास। हो जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे बताएंगे पुनः? एक्सीलरेशन वो नहीं पुट करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला हम बोले ना कॉन्सेप्ट पुट करो, नहीं तो हम तो समझा सकते हैं। यहां पर कितना लग रहा है रे बेटा, कितना लग रहा है? यहां पर कितना लग रहा है? तो 30 माइनस 20 टोटल मास कितना है 5 हो गया ना, 10/5 इक्वल 2 मीटर पर सेकेंड। जैसे तो बनाने का तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन वो तरीका समझो जो दिमाग में पहले घुसे, फिर प्रो लेवल में जाओ। पहले नॉर्मल लेवल में खेलो ना। हमको तुम ही लोगों से बच्चे लोग ही बताइए कि प्रो का मतलब कुछ होता है। हमको एक जन होता है वो तो सर प्रो लेवल में खेलता है। तो प्रो लेवल क्या होता है? सर प्रो का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल। मतलब बाप रे, तुम लोगों से तो बहुत कुछ सीखना है हमको। ये आ गया ना समझ में? क्या मिला रे? टेंशन मिल सकता है, कैसे मिलेगा? 30 माइनस टी इक्वल टू 3 इंटू एक्सीलरेशन 2, तो 30 माइनस 6 इक्वल टू टी, तो टी इक्वल टू कितना हो गया 24 न्यू हो गया ना। टेंशन कितना निकला, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों को कृपा है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। तो बहुत कुछ तो नहीं बोल सकते हैं बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, छोड़ देते हैं।